हमारे तो धर्मशास्त्र धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान सर्वत्र है और सब में है, सब उसी की वंदना करते हैं और सब में वह स्वयं स्थित है। एको हम द्वितीयो नास्ति, ये हमारे वेद वाक्य हैं। लेकिन इनको जब आप तत्व से जब तक नहीं जानेंगे तो आपको ये अनुभूति नहीं होगी कि ईश्वर, खुदा और गॉड ये कौन कौन है। वास्तविकता ये है कि यह एक ही हैं और इनके जब मूल में जाएंगे, जो तत्व चिंतक हैं, जो इनके अक्षरों का, इनके अर्थों का चिंतन करते हैं, तो उन्हें ज्ञात है कि जैसे आप गार्ड कह देते हो तो GOD गार्ड, G से जनरेटर, O से ऑर्गेनाइजर और D से डिस्ट्रॉयर। माने जनरेटर माने जो उत्पन्न कर रहा है, और O से ऑर्गेनाइजर जो उसकी व्यवस्था कर रहा है, D से डिस्ट्रॉयर जो उसको विनाश कर रहा है, उसका विनाशक है। तो यही तो तीन है मूल, एक पैदा करने वाला, एक पालने वाला और एक उसका विनाश करने वाला। अब खुदा क्या है? खुदा में भी वही, जब आप तत्व चिंतन करेंगे तो खा से खलिक, दा से दस्तगीर और आ से आतिशक दाह। माने खुदा जो है, खुदा में जब आप चिंतन करेंगे तो खुदा आ, ये तीन शब्द आते हैं, तीन अक्षर आते हैं। खा से खलिक होता है, जो इस सृष्टि को बना करके पालता है, जो पालक है वह खुदा है, वह खलिक है। और दा से दस्तगीर है, जो बनाता है, एक पाल रहा एक बना रहा। और आ से आतिशक दाह, जो उसका विनाश कर रहा। खा से खलिक, दा से दस्तगीर और आ से आतिशक दाह। खा से खलिक जो हुआ वह वो पालने वाला हुआ, दा से दस्तगीर जो बनाने वाला, और आ से आतिशक दाह जो इसका विनाश करता है। यही तो खुदा है। अब इसमें अगर हम अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को देखें तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो हमारे यही हैं। ब्रह्मा का काम है सृजन करना, निर्माण करना, और भगवान विष्णु का काम है इस सृष्टि का पालन पोषण करना, और भगवान शंकर का काम है इसका विनाश करना। तो सब तो एक ही है। कहीं ना कहीं हम किसी भी स्वरूप में अगर वंदना कर रहे हैं प्रभु की, तो वह प्रभु एक ही है। आप किसी भी मत में है, पंथ में है, विचारधारा में है, कैसे भी आप किसी भी तरीके से अगर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, इबादत करते हैं, तो वह ईश्वर एक ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति। तो फिर इसमें विरोध कैसे है? इसमें लोग आपस में झगड़ते क्यों हैं? तो यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मानने का तरीका अलग है लोगों के, और उन तरीकों को एक दूसरे के श्रेष्ठता साबित करने के लिए लोगों में आपस में टकराव है। तो उसका कहना है कि हमारा श्रेष्ठ है तरीका, नियम पद्धति, उसका कहना है हमारा, उसका कहना है हमारा। इस श्रेष्ठता के चक्कर में मति विरोध जो होता है, विचारधाराओं का विरोध होता है, बस उनका टकराव है। बाकी आप कर सब कुछ एक के लिए ही रहे हैं। ईश्वर आपके प्राण स्वरूप है, आपके प्राणों में स्थित है। प्राणों को जरूरत होती है जीवन की, और जीवन चलेगा भोजन से। तो कोई मीठ, मुर्गा, अभक्ष चीजें जो ग्रहण करके वह अपने शरीर को पाल रहा है, वही चीजें जो शाकाहारी लोग हैं, सात्विक लोग हैं, उन लोगों को बुरी लगेंगी। दोनों का उद्देश्य जीवन पालना है, लेकिन एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी है, तो दोनों के विचारधाराओं में विरोध होता है। उसी तरीके ईश्वर
की भी पूजा का जो आपका मत पंथ और विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं में जब आपस में टकराव होता है तो विरोध होता है, तब आपस में लोग लड़ते हैं। जैसे कोई मूर्ति तोड़वा रहा है और तोड़वाने को अपनी पूजा समझ रहा है, और कोई मूर्ति बना करके पूज रहा है तो उसको अपनी पूजा समझ रहा है। इस मति विरोध से आप जब ऊपर उठ जाएंगे तो आप में ईश्वरीय तत्व आ जाएगा, और यह आपको ज्ञान तब होगा जब आप निस्वार्थ और निश्चल भाव से केवल प्रभु को भजेंगे, भगवान की शरणागति मांगेंगे, तो आपका विवेक जागृत हो जाएगा। और जब विवेक जागृत हो जाएगा तो आपको ईश्वर की अनुभूति होने लगेगी। ईश्वर सर्वत्र है। अगर आप उसे ज्ञान के आधार पर या श्रेष्ठता के आधार पर पकड़ना चाहेंगे तो फिर मति विरोध होते ही रहेंगे, लोग आपस में टकराते रहेंगे। इन सब को जानने के लिए ही ज्योतिष विद्या है। ज्योतिष विद्या आज लोगों ने इसको धंधा बना लिया। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। उस ज्योति से प्रकाश पुंज निकलता है और उसी ज्योति को ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष वेदों का भी नेत्र है। ज्योतिष जब कुछ नहीं था तब भी ज्योतिष था। ज्योतिष आज भी है, ज्योतिष बाद में भी रहेगा। ज्योतिष ही आपको ज्ञान देता है, विवेक देता है। ज्योतिष ही आपको जीवन के उद्देश्यों को दिखाता है, भगवान की शरणागति तक पहुंचाता है। पूजा पद्धतियां हों या आपकी मान्यताएं हों या मुहूर्त हों या कुछ भी जो भी घटित हो रहा है वह ज्योतिष के आधार पर घटित हो रहा है। और ज्योतिष के आधार पर ही इन ग्रहों को, नक्षत्रों को, पंचमहाभूतों को, सारे तत्वों को, अखिल ब्रह्मांड को जाना जा सकता है। तो बिना ज्योतिष के आपके शास्त्र पढ़ने का कोई आपको समझ नहीं आएगा, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आपको ज्योतिष का भी सहारा लेना पड़ेगा। ज्योतिष ही आपका मार्गदर्शन करता है। ज्योतिष केवल भाग्य विचार देने का विषय नहीं है। ज्योतिष से केवल किसी के घर की पूजा पाठ या उसके भाग्य विचारने का संबंध नहीं है, न विषय। ये विषय है ज्योतिष साधना का विषय है। ज्योतिष से भगवान प्राप्ति का मार्ग बनता है। आप ज्योतिष के माध्यम से भगवान की शरणागति पा सकते हैं। इसलिए ज्योतिष पर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। ज्योतिष मूल है। जो लोग भगवान को नहीं जान पा रहे हैं वह लोग ज्योतिष को भी नहीं जान पाएंगे। और आज जो बड़े बड़े मंचों में भीड़ लग रही है तो वह भगवान के लिए भीड़ नहीं लग रही है, वह अपने निजी स्वार्थ के लिए भीड़ लग रही है। कोई कुछ दे करके भीड़ इकट्ठा कर रहा है, कोई फूंक करके, कोई कुछ दे करके, कोई तंत्र, कोई मंत्र के नाम पर जो अपनी दुकानें चला रहे हैं। यहाँ पर ज्ञान नहीं, आपके स्वार्थ की पूर्ति का वो लोग अपने आप को माध्यम बना देते हैं। वो पूर्ति होती है या नहीं ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन आपकी नजर में वो अपने को माध्यम बना देंगे और आप भी भगवान के लिए किसी जगह नहीं जा रहे हैं। आप भी अपने स्वार्थ पूर्ति का माध्यम केवल समझ करके उस व्यक्ति के पास भीड़ लगा लेते हैं। और दोनों स्वार्थी गुरु, स्वार्थी चेला, दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं, छल रहे हैं। आप चाहते हैं कि कैसे भी हो सके हमारा बाबा से कोई काम हो जाए, और बाबा समझ रहा है, बाबा भी आपको ये सोच रहा है कि किसी भी तरीके से आपकी जेब खाली करा ली जाए। तो दोनों छले जा रहे हैं, दोनों ठगे जा रहे हैं। आपको अगर यथार्थ ज्ञान चाहिए तो आप भी ईश्वर को आत्मसात करिए और जितना हो सके आप स्वयं अध्ययन करें, स्वयं अनुभूति करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो किसी सच्चे और अच्छे संत की शरण में जाएं। संत आपको मार्गदर्शन देंगे। संत के भेष में भी आज छलावा हो रहा है। संत का भेष बना करके ही आदिकाल से चला आ रहा है। रावण भी संत बन करके माता भगवती को छला, भगवान हनुमान जी को संत भेष में काली नेम ने छला, तो संत भेष में भी छलावा हो रहा है। आपको अपने विवेक से जानना है। जाने बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो आपको स्वयं जानना पड़ेगा, स्वयं समझना पड़ेगा कि कौन आपका हितैषी है। अगर आपको इतना भी ज्ञान नहीं हो रहा है कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपका विरोधी है, तो फिर आप को तो भगवान ही बचा सकता है। और भगवान के शरण में जाइए। जब आप शरण में चले जाएंगे तो शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान। तो भगवान का तो संकल्प ही है कि वो शरणागत को कभी छोड़ते ही नहीं है। शरणागत ही
उनका की आत्मा है। जो शरणागत हो गया वो उनका भक्त हो गया और भक्त ही उनकी आत्मा है। लेकिन शरण में जाने के बाद भक्त को भी अपनी चिंता नहीं रहती है, वो भूल जाता है कि वो भगवान की शरण में किस लिए आया। वो तो भगवान से केवल शरणागति मांगता है कि न मोक्षाकांक्षा भव भवेच्छा चनमे न विज्ञानापेक्षा सस्मुख सुखेच्छा न पुनः अतस्त्वाम संयाचे जननी जननम यातु ममोय मृणानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ते जपता। जो तो केवल आपके नाम का स्मरण करना चाहता है, आपका स्पर्श करना चाहता है, आपका चिंतन करना चाहता है, आपका गुणगान करना चाहता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम, ये सब भक्त के लक्षण हैं। वो आपका दास बनना चाहता है और जब ये भाव सब आ जाते हैं तो वह भक्त हो जाता है और भक्त ही भगवान को प्रिय है। तो आप भगवान की शरण मांगे केवल, और भगवान वासुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम बंदम कृष्णम वंदे कृष्णम जगत गुरुम। वो तो संसार के गुरु हैं, भगवान ही संसार का गुरु है। किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी की भी आपको जरूरत नहीं है। आपको मार्ग बताने के लिए आपका मार्गदर्शक स्वयं आपके भीतर बैठा हुआ है, भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो आपको ज्ञान चक्षु देगा, लेकिन उस ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा, संतों की शरण में जाना पड़ेगा, संतों का चयन आपको करना है। आप अपने अंदर शिष्यत्व का भाव पहले पैदा करें, आप चयन भी नहीं कर पाएंगे। आप क्या गुरु का चयन कर पाएंगे? गुरु तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरः, गुरु तो स्वयं भगवान का ही स्वरूप होता है। जब आप शिष्यत्व का भाव अपने भीतर जागृत कर लेंगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अपने आप को केवल किसी के द्वारा छलवाए नहीं। छलिया घूम रहे हैं हर जगह, हर मंच पे, हर जगह जहां देखो कोई किसी भेष में, कोई किसी भेष में, लोगों को केवल छल रहा है, ठग रहा है। आप अपने को केवल बचाना सीखें। आप अपने को बचा लेंगे ऐसे दुराचारियों से, दुष्प्रवृत्ति के लोगों से, तो आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। ईश्वर तक पहुंचने के लिए भी बहुत सहजता है, बड़ी ही सहज मार्ग है। लेकिन अगर आपके अंदर स्वार्थ है, आपके अंदर लालसा है, आपके अंदर छल है, कपट है, द्वेष है, तो फिर ये इतना दुर्गम मार्ग है कि आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो अपने आप को पहले निर्मल करें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पहले आप इस कपट से, छल से, इससे बाहर निकलें तो भगवान आपको अपने पास बुला लेगा। और वो है, बुला क्या लेगा, वो तो आपके पास ही है। आपको अनुभूति होने लगेगी। आपके मस्तिष्क पर अभी अंधकार पड़ा हुआ है। जिस प्रकार जब सूर्योदय हो जाता है तो सूर्योदय कुछ लाता नहीं है, सूर्योदय एक प्रकाश है। तो उस प्रकाश में आपको संसारिक सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। पेड़ भी दिखेंगे, पहाड़ भी दिखेंगे, जल दिखेगा, नदियां दिखेंगी, घर मकान आदमी सब दिखने लगता है। तो ये सूर्य थोड़ी कुछ लेकर के आया, ये तो पहले से ही स्थापित थे, हैं और रहेंगे। लेकिन सूर्य के प्रकाश में ही ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। अगर सूर्य नहीं है, सूर्य के बिना अंधकार होता है। तो अगर सूर्य नहीं है तो अंधकार है, और अंधकार में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अपने पास रखी हुई चीजें नहीं दिखाई देंगी। अपने हाथ को अपने ही हाथ अपने आंखों से नहीं दिखाई देता, अपनी शरीर भी नहीं दिखाई देती अंधकार में। तो आपको प्रकाश मांगना है, ईश्वर से प्रकाश मांगना है। ईश्वर प्रकाश पुंज है, सूर्य नारायण है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब दृश्यगत होने लगता है, उसी प्रकार भगवान की जब कृपा बरसती है, आपके हृदय में भगवान की अनुभूति हो जाती है, तो सब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन उन ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए आपको आत्मज्ञान पैदा करना पड़ेगा, और वो आत्मज्ञान सज्जनों से आएगा, वो ज्ञान संतों से मिलेगा। सुमिरत दिव्य चक्षु ही होती, इन नेत्रों से नहीं, अपने हृदय के नेत्रों को खोलना पड़ेगा, और वह संतों की शरण में आएगा। और वो संत ऐसे नहीं मिलते हैं, संत तो